जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप इस तरह से डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ये होते हैं आपके कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ईमेल आपने इज इक्वल्स टू लिखा। अभी तक आप क्या कर रहे थे, पैरामीटर डिफाइन कर रहे थे और पैरामीटर के बाद जब फंक्शन कॉल करने की बारी आ रही थी तो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे थे। अब आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू नहीं लिख रहे, कीवर्ड के साथ वैल्यू लिख रहे हैं। अब इस चीज को पढ़ के आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या है। आप, मैं आपसे पूछूंगा, कोई भी आपसे पूछेगा ईमेल क्या है, आप बता सकते हैं ये ईमेल है। पासवर्ड कीवर्ड पढ़ के आप जैसे डिक्शनरी में आसानी से बता सकते थे, अब आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स में भी ये चीज बता सकते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये अच्छा ये इस चीज का इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ को प्रिंट नहीं कराया। ठीक है, जल्दी से इस कोड को देखें। संडे 2 to 5 की क्लास चल रही है इस वक्त। सर अली जवाद इस वक्त टीचिंग कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनकी अटेंडेंस लग रही है। सर हसीब है। सर हसीब, आप क्लास का स्टेटस बताना चाहेंगे कि अभी क्या टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं इस क्लास में और ओवरऑल स्टेटस स्टूडेंट का क्या है? अभी क्लास में कीवर्ड आर्गुमेंट पढ़ाया जा रहा है और क्लास काफी जी सर। अभी क्लास में कीवर्ड आर्गुमेंट और सेट्स का टॉपिक आज पढ़ाया जा रहा है। क्लास जब स्टार्ट हुई थी तब काफ़ी बिगनर लेवल पे थी, लेकिन अब उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। तो छुट्टियाँ रमजान में दी थी तो काफ़ी असाइनमेंट्स वगैरह हम देख रहे थे, लिंक्डइन पे लोग पोस्ट कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और क्लास जो है इंटरेस्ट लेके बढ़ रही है। अभी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है। इसके ये कब तक पढ़ेंगे स्टूडेंट पाइथन? ये मेरे ख्याल में पूरा क्वार्टर जो है ही चलेगा। क्वार्टर 3 हमारा मतलब ऑलमोस्ट मई तक हमारा ये चलेगा। और एग्जाम एक्सपेक्टेड है, सुना है एग्जाम आने वाला है पाइथन का। जी वो एग्जाम में क्विज का सुनने में आ रहा है कि इसमें क्विज होगा। ठीक है, आगे जो स्टूडेंट्स जो पीछे रह गए थोड़ा सा वो मतलब एक दरमियान में ही एक हफ्ते बाद स्टूडेंट का क्विज हो जाएगा और वो क्लास में ही बैठकर होगा क्विज। और जो स्टूडेंट आएंगे वो अपनी डिवाइस मतलब मोबाइल और लैपटॉप में ही क्लास में ही बैठे बैठे वो क्विज अटेम्प्ट करेंगे और वो पाइथन का ही होगा जो अभी तक टॉपिक पढ़ा है। तो हम लोगों ने यही प्लान करा इस बार कि हम 2 एग्जाम लेंगे। पहला पाइथन का बेसिक एग्जाम होगा, दूसरा एडवांस होगा। बेसिक में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले वाले जितने भी स्टेप्स हैं वो करवा देंगे और एडवांस में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद जो एडवांस चीज़ आएंगी। तो आप स्टूडेंट्स को क्या मतलब बताना चाहेंगे पाइथन पढ़ने के बाद वो क्या उनकी डायरेक्शन होगी आपकी तरफ से? पाइथन पढ़ने के बाद एआई की तरफ जाए क्योंकि अभी इसी का आगे स्कोप है और पाइथन जो है बहुत ज़्यादा है। तो पाइथन ज़रूरी है एआई पे जाने के लिए? पाइथन ज़रूरी है। पाइथन समझ लें बैकबोन है, बाकी सब आगे फ्रेमवर्क्स वगैरह चीज़ें हैं। पाइथन जिसके ऊपर पाइथन की ग्रिप है वो क्या चीजें। तो आपने भी पाइथन के फैकल्टी में जब आप आए थे पाइथन का आपने एग्जाम दिया होगा, कितने आपका उसमें मार्क्स थे, मतलब क्या टॉप? सेकंड पोजीशन आपसे, मतलब पूरी फैकल्टी में हमारी हसीब भाई सेकंड पोजीशन पे थे। अब हमारा फैकल्टी का हमारे आपस में भी इंटरनल एग्जाम हो रहे होते हैं तो माशाल्लाह हसीब भाई। तो स्टूडेंट्स को पाइथन के बारे से कुछ बताना चाहेंगे? अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पाइथन तो इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो अपने आप को इंडस्ट्री एक्सपर्ट कैसे बनाएंगे? पाइथन बहुत वास्ट लैंग्वेज है लेकिन उसके हिसाब से बहुत आसान भी है। और आपने जो पीछे पढ़ के आया ना टाइपस्क्रिप्ट पाइथन उससे बहुत ज़्यादा आसान है। अभी जो उसकी है उसमें वास्ट थोड़ी सी चीज़ें उसमें लाइब्रेरीज लगती हैं, थोड़ी बढ़ जाती है वो, लेकिन वो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पाइथन आप इंडस्ट्री में अभी यही स्कोप है, इंडस्ट्री में आपने पाइथन पे ग्रिप कर ली तो आप इंशाल्लाह इंडस्ट्री में अच्छा काम कर जाएंगे इंशाल्लाह। तो बिल्कुल ऐसा अभी हमारी बात चल रही थी पाइथन पे स्टूडेंट्स क्या तैयारी करें, क्या पढ़ें। सबसे पहली चीज़ है सही है कि आप स्टूडेंट बिगनर नहीं रहे। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट क्लास में जो ऑलमोस्ट बड़े लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं, ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट आप बना चुके हैं, तो कुछ सवाल होते हैं। सवाल ये होते हैं कि एक बिगनर से क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है और एक प्रोफेशनल से क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। बिगनर से हम ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि अगर उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करी, वो सिंटैक्स सीखे, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए क्या प्रोजेक्ट वो बना सकता है, उसकी लर्निंग करे, उसकी अंडरस्टैंडिंग करे। इसमें तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, फंक्शन होता है, क्लासेस हैं, वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कंट्रोल फ्लो है जिसमें हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं, इसके अलावा एरर हैंडलिंग होती है और साथ साथ हमारे टेस्ट केसेस। तो ये बिगनर इन सब चीज़ों को पढ़ता है, इसके सिंटैक्स लिखता है, उससे छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाता है। लेकिन अगर कोई इस लेवल पर आ जाता है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ सिंटैक्स के लिए वो प्रोजेक्ट बना चुका है, जैसे हमारे गवर्नमेंट हाउस के स्टूडेंट आप लोग इस वक्त बना चुके हैं ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स, मतलब आप लोगों के पास इस वक्त वो पोर्टफोलियो है जो आप इंडस्ट्री में यूज़र उसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
यूज़र उसमें अपना डेटा इंसर्ट कर रहा है, और जो भी यूज़र अपना डेटा इंसर्ट कर रहा है वो डेटा आपके पास जाकर कहीं बैकग्राउंड पर बैकएंड पे सबमिट हो रहा है, और आपको पता है उस डेटे के ऊपर वर्किंग क्या है। अगर आपको इन सारे सवाल के जवाब पता है कि मेरे पास मेरा जो लिखा हुआ कोड है उसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, यूज़र उससे किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, यूज़र उसमें क्या डेटा इंसर्ट करेगा, वो डेटा मैं बैकग्राउंड पे कहाँ बैकएंड पे कहाँ पर सबमिट करूँगा, और उस डेटे के ऊपर मैं क्या ऑपरेशन कर सकता हूँ, या मेरा बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस डेटे के ऊपर क्या काम हो सकता है। अगर ये सवाल के जवाब आपको पता है तो इसका मतलब आप प्रोफेशनल कोडिंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये वो बेसिक सवाल होता है इंडस्ट्री में जो किसी भी मतलब मार्केट को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी होते हैं। स्पेशली हमारी अगर हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें, तो हमारे गवर्नमेंट हाउस से स्टूडेंट माशाल्लाह से एक अच्छी अचीवमेंट है कि आप लोगों के पास पोर्टफोलियो, और जो सवाल अभी मैंने पूछे इन सारे सवालों के आपके पास ऑलरेडी जवाब है, क्योंकि आपके पास वो पोर्टफोलियो जो यूज़र यूज़ कर रहा है, तो आपको पता है कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट चल रही है, इस प्रोडक्ट के ऊपर ये डेटा आ रहा है, ये बैकग्राउंड में सबमिट हो रहा है। तो अब आपका नेक्स्ट काम क्या होगा? अब आप ना सिर्फ सेंटेक्स तक नहीं रहे। सेंटेक्स क्या होता है कि आपने प्रोग्रामिंग का सेंटेक्स देखा, उससे आपने जो भी आउटपुट आया, अब आपका आउटपुट ये है कि सेंटेक्स के अलावा अब आपने ये देखना है कि एक ऐसी बिल्डिंग बनानी है जिसमें 3 लोग अगर रहते हैं, तो उसमें बनाने में शायद इतना अच्छा आर्किटेक्चर की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं जिसमें 50,000 लोगों को रहना है, ये 50,000 लोगों की सर्कुलेशन है, उसमें आना जाना है, तो उसका मतलब वहाँ पर आपने आर्किटेक्चर इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ पर पैराडाइम इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ पर डिज़ाइन कंट्रोल आपके जितने भी मतलब ये हम कह सकते हैं सिस्टम डिज़ाइन है वो इन्वॉल्व हो जाता है। हर चीज़ का फिर आर्किटेक्चर और हर चीज़ एक बेस्ट लेवल के ऊपर चले जाती है, क्वालिटी मैटर करती है। तो आप जो पाइथन पढ़ रहे हैं, जैसा अभी सर हसीब ने बताया, सर अली जवाद अभी बात कर रहे हैं कि आपने पाइथन को उस लेवल पे लेके जाना है कि अब आपने सिर्फ सेंटेक्स नहीं देखना, सेंटेक्स तो आप पढ़ चुके हैं, अब आपने ये देखना है इसको मैं इसका पैराडाइम कैसे बनाऊँ, इसका मैं डिज़ाइन पैटर्न कैसे रखूँ, डिज़ाइन पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर लगाऊंगा तो मैं कैसे लगाऊंगा, इसका आर्किटेक्चर क्या होगा। जब ये कोड किसी एप्लीकेशन में चलेगा तो इस लेवल का कोड होना चाहिए। अगर 25 साल बाद भी कोई आपकी एप्लीकेशन का कोड देखे तो वो आपके कोड के साथ सिंक होकर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सके। इसकी एग्जांपल ऐसा आती है, हम किसी कॉर्पोरेट के प्रोजेक्ट पे जाते हैं, सन 2000 का कोड लिखा हुआ है, अब हमें ये नहीं करना सन 2000 वाला कोड मिटा के नहीं लिखना, हमें उसी कोड के साथ आगे अपना कोड लिखना होता है। मतलब जब सन 2000 में जिसने कोड लिखा था उसने इस माइंड सेट से लिखा था कि 25 साल बाद भी मेरा कोई कोड यूज़ करे तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको राइट ना करना पड़े। तो आप लोगों ने भी कोडिंग इसी तरीके से करनी है कि जब आप आज 2025 में कोड लिख रहे हैं तो 2050 में आने वाला भी आपका कोड इस्तेमाल कर लें, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा सवाल आता है कि पाइथन जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे बड़ा जो मकसद होता है वो होता है कोड की ब्यूटी, आपके कोड का स्टाइल, कि अगर आपने कोड लिखा है तो दूसरे को भी समझ में आए। तो पाइथन में यही सारे चैलेंजेस हैं जो आप लोगों ने अभी अचीव करने हैं। जो हम पाइथन अभी पढ़ रहे हैं और टाइपस्क्रिप्ट आप पढ़ चुके हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट में आप प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं। पाइथन में आप क्या सीख रहे हैं कि आपने इसको प्रोडक्शन लेवल पे कैसे लेके जाना। और एक बात और भी ज़रूरी है, पाइथन आपकी सिर्फ लिमिटेड नहीं है स्पेसिफिक, पाइथन से आप रोबोटिक्स पे जा सकते हैं। आपने देखा होगा ड्रोन जो होता है उसमें रोज इंस्टॉल होता है, रोज के ऊपर पाइथन चलती है रोज के साथ। इसके अलावा रोज 2 जो आप हाई लेवल ड्रोन देखते हैं या हाई लेवल इक्विपमेंट देखते हैं जो रिमोट कंट्रोल हो रहे होते हैं, उसमें रोज 2 होती है, उस पर पाइथन चल रही होती है। रोबोटिक्स में आपके पास पाइथन है, एनवीडिया का आइजैक का उस टाइप उठा लो, उस पर जो भी आप वर्किंग करेंगे पाइथन पे करेंगे। आपने डीप लर्निंग मशीन लर्निंग पे जाना पाइथन है, डेटा साइंस में पाइथन है, और अभी जो हमारा सिलेबस है एजेंटिक आएगा इस पर भी आपके पास पाइथन है। तो इसका मतलब क्या है, पाइथन कितनी वर्सटाइल है। बैकएंड आपने लिखना है, फास्ट API है, इससे पुराना फ्रेमवर्क है, डिजेंगो, फ्लास्क, वो सब पाइथन के ऊपर है। डेटा साइंस की पूरी मार्केट जिसमें डेटा एनालिसिस आ जाता है, बिग डेटा एनालिसिस आ जाती है, और इसके अलावा नेटवर्किंग जो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग में होती है वहाँ भी पाइथन है। डेवऑप्स में स्क्रिप्टिंग होती है ऑटोमेशन की, वो भी पाइथन है। तो पाइथन का बहुत वर्सटाइल आपका बैकग्राउंड है, और आपके दुनिया में कहीं भी जाए आपको पाइथन भी मिलेगी, जावा से मिले ना मिले। तो आपने पाइथन को इस लेवल का लेके जाना है कि आप दुनिया में जाएं, अलग अलग जगहों पे प्लेटफॉर्म को फाइंड करें और वहाँ पर कोशिश करें पाइथन का इंटरव्यू या पाइथन का कोई चैलेंज या पाइथन की कोई कोडिंग प्रैक्टिस को ढूंढें। अभी से आप ढूंढना शुरू कर दें कि वैसी आपको कोडिंग प्रैक्टिस मिल जाए, और हम आपको लिंक भी शेयर करेंगे क्लासेस में, जहाँ पर आप जाकर अपने पाइथन की स्किल को एनहांस करें और दुनिया को रिप्रेजेंट करें कि आप पाइथन की दुनिया के बेस्ट डेवलपर हैं। तो अभी हम क्लास का थोड़ा सा सर्वे करते हैं कि हमारी क्लासेस में क्या चल रहा है। माशाल्लाह से अभी 37 से ज़्यादा ऊपर सेंटीग्रेड है, और स्टूडेंट की आप मोटिवेशन देखें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन स्टूडेंट से हम मोटिवेशन पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सारे मोटिवेटेड स्टूडेंट इतनी गर्मी में ये ट्रैवल कर आए और क्लासेस में बैठे हैं। आप इनका क्राउड देखें क्लास का। अब कहाँ से मसला था? बंद करो इनको, बंद कर दो इनका। ये बॉयज़ का क्राउड है, ये बॉयज़ बैठे हैं और ये फीमेल्स। आपको देखो नज़र आ रहा हो इक्वल है, जितने बॉयज़ हैं उतनी ही फीमेल्स हैं। सर मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। अच्छा चले बस बातें बंद, बहुत डिस्टर्बेंस हो गई। देखिए अब मैंने जब इस लॉगिन फंक्शन को कॉल किया जिसमें जो है वो कीवर्ड आर्गुमेंट्स डिफाइन थे,
और कीवर्ड आर्गुमेंट्स में मैंने सीक्वेंस को भी आगे पीछे करके देख लिया। जब मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया तो ईमेल, पासवर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ का सीक्वेंस है, लेकिन जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, ये देखिए सेकंड कॉलर में मैंने क्या किया, पासवर्ड को पहले डिफाइन किया, डेट ऑफ बर्थ को बाद में किया, ईमेल को मैंने सब तीसरे नंबर पे किया, तब भी मेरे पास कोई एरर नहीं आया। मेरे पास मेरी चीज जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। अब एक आपने बात कही कि सीक्वेंस तो चेंज हुआ नहीं, सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ तो देखिए एरर नहीं आया। सीक्वेंस चेंज हो गया, लेकिन देखिए जिस ऑर्डर में मैंने प्रिंट करवाया ना, ये उस ऑर्डर में ही प्रिंट होगा। दो अलग अलग चीज है। अगर एरर आना होता ना, टेक्निकल एरर आना होता, सिंटैक्स एरर आना होता, तो इस कॉलर की वजह से आ जाता। ये जिस ऑर्डर में मैंने प्रिंट करवाया ना, ये उस ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। सही है, इसलिए प्रिंट स्टेटमेंट वही है जो दोनों पहले की थी। मोटिवेटेड हैं, सबसे आगे बैठे हैं, जबकि पीछे जगह है। मैंने सीक्वेंस अलग किया ना, तब भी कोई एरर मेरे पास नहीं आया। तो कीवर्ड आर्गुमेंट्स का ये फायदा है कि जो है वो हमारे पास सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप कीवर्ड के साथ अपनी वैल्यूज लिखें ताकि आपकी रीडेबिलिटी भी बढ़ जाए। तो ये थे आपके पास सिंपल कॉन्सेप्ट कीवर्ड आर्गुमेंट्स। जी एक सेकंड देखिए, प्रिंट मैंने किस तरह किया है इसको। मैं अपने यूजर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा हूं, रोल नंबर पहले लिखा है, ईमेल पहले दूसरे नंबर पे लिखा है, पासवर्ड बाद में लिखा है, तो प्रिंट तो वैसे ही होगा ना, ऐसा ही है। ये बात हो रही है कॉल के बाद, दो अलग अलग चीज, दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। एक चीज को प्रिंट करवाना अलग कॉन्टेक्स्ट है, और फंक्शन में आर्गुमेंट्स को पास करना पाइथन के लिए एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। सही है। अब मैं बात कर रहा हूं सीक्वेंस की। सीक्वेंस मैटर करता है पाइथन के लिए, ऐसा ही है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कुछ उसूल है। सीक्वेंस मैटर करता है पाइथन के लिए। जब मैंने पाइथन को अपने कीवर्ड आर्गुमेंट्स भेजे ना, सीक्वेंस आगे पीछे करके, तो इसने इस कॉलम में कोई एरर नहीं दिया। ये एक कॉन्टेक्स्ट है। सही है। प्रिंट करवाना एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट है यूजर के लिए। दो अलग अलग चीजें। एक कॉन्सेप्ट है पाइथन के लिए, दूसरा है यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए। दोनों चीजें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हैं। तो एज अ डेवलपर अब आप जब 3 क्वार्टर से एक चीज को पढ़ रहे हैं, तो टेक्निक अब हम 2-3 कॉन्टेक्स्ट में एक साथ बात करेंगे कि एक पाइथन का कॉन्टेक्स्ट और एक चीजों को प्रिंट करवाने का यूजर के लिए कॉन्टेक्स्ट। जी एक सेकंड। पैरामीटर डिफाइन करते हुए जो हमें तरतीब थी, अगर हम उस तरतीब में और प्रिंट की तरतीब में जो आपने प्रिंट करवाया है, हाँ वो तो कोई मैटर नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। किसी नबील भाई बताएं क्लासेस की क्या प्रोग्रेस चल रही है? क्लासेस ज़बरदस्त चल रही हैं अभी तो। स्टूडेंट का क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? स्टूडेंट काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी जो है इम्प्रूवमेंट है स्टूडेंट्स में। नहीं अभी तक क्या क्या प्रोजेक्ट आप इनको दे चुके हैं और ये करके दिखा रहे हैं? जो है रिसेंट हमने प्रोजेक्ट दिए थे स्ट्रीमलिंट के ऊपर, जो है इनको प्रोजेक्ट्स हमने दिए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ये लोग बना रहे हैं। दूसरा अभी इनको हमने दिया था एक लास्ट क्लास अभी देख लेते हैं। प्रैक्टिस थी वो। एक सवाल आया कि भाई रोल नंबर का सीक्वेंस अगर चेंज कर जो है बनाया तो स्ट्रीमलिंट क्या एरर आएगा? था, ये मैंने चेंज कर काफ़ी दिया। अच्छा फीडबैक है। आप बताएं क्या होना चाहिए? 70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये सबमिट करा दिया इसने टाइम बता पे। दिया। बाकी जो स्टूडेंट्स चलिए, एक अच्छी बात ये हो गई। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बाहर जो सेंटीग्रेड है गर्मी का, कोई 40 के करीब है, और इतनी गर्मी में ट्रेवल करके आए हैं और सभी क्लासेस में बैठे हैं, वो मोटिवेटेड देखें कितना है। बिल्कुल इक्वल क्राउड है, फीमेल्स का भी और बॉयज़ का भी, और सर कितनी मोटिवेशन के साथ पढ़ा रहे हैं, और माशाल्लाह से। तो इसका मतलब हम स्टूडेंट की मोटिवेशन पे तो कोई सवाल ही नहीं कर सकते। जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास। इंस्पायर हुए हैं सारी चीज़ों से, काफ़ी मोटिवेट है, जिसकी वजह से जो है आप सामने अटेंडेंस के कितना ज़्यादा लोग। मतलब इस तरीके के प्लेटफॉर्म होने चाहिए और इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए। तो आप देखें, लोग जितना भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लोग आगे बैठे हैं गर्मी में, सारे उनको ट्रैवल करते हुए प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन वो आके बैठे हैं। इसका मतलब वो पढ़ना चाहते हैं और उनको बस अपॉर्चुनिटी मिलने की दे रहे हैं और वो करके दिखाना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, जो स्टूडेंट आपके सामने बैठे हुए हैं, ये काफ़ी टाइम से आपके साथ कनेक्ट हैं, तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक जाएंगे फ्यूचर में? देखिए अभी जब ये लोग स्टार्ट में आए थे, इनको बिल्कुल प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं आता था, बट अभी ये इतने काबिल हो चुके हैं। इनमें से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए होंगे जो भी मार्केट में काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं और डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। कौन कह रहा है? तो इन्हीं में से वो स्टूडेंट है जो आप बिल्कुल जो है पहले कुछ भी किसी भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं थे, हालांकि तक कि इतना था कि बिल्कुल उनको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, बट अभी इन्हीं में से ऐसे स्टूडेंट है जो कि अर्न कर रहे हैं और अपने और माशाल्लाह से अभी भी मोटिवेटेड है, अर्न करने के बाद भी पढ़ने आ रहे हैं। मतलब
उनको आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और जो नहीं भी कर रहे हैं उनमें भी मोटिवेशन इतना है कि पढ़ना है और हमने करना है, आगे बढ़ना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है कि सब जो है वो इंशाल्लाह। पढ़ना है। इंशाल्लाह इस तरह के अगर जो है चलते रहेंगे इसी तरह के कोर्सेज और तो पाकिस्तान का अभी हम एक काम करेंगे, हमारे Q2 में हमने कुछ सीनियर स्टूडेंट और स्टूडेंट लीडर एंड राइजिंग स्टार बनाए थे, उनको कुछ जिम्मेदारी देंगे। और उसके अलावा सर जिया ने एक हमारा तरीका निकाला है क्लास का CR बनाना और उसके सारी डिटेल बनाना, जो असाइनमेंट करके लाएगा उसके कार्ड पर साइन करना। हम दोनों टीम्स को पैरेलल चलाएंगे। एक टीम हम पुरानी वाली टीम बनाएंगे, उसके हम स्टूडेंट को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देंगे। हम क्या करेंगे, एक टीम में 9 लोग होंगे, टोटल 10 होंगे। तो जो स्टूडेंट लीडर एंड सीनियर स्टूडेंट राइजिंग स्टार Q2 के थे वो टीम को लीड करेंगे और उनके अंडर में कोई भी 9 स्टूडेंट होंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी उनको पढ़ाना। और बाकी जो हम एक अलग से टीम फॉर्म करेंगे उसमें क्लास का CR होगा और वो क्लास लेवल टू मैनेजमेंट होगी। तो हम 2 ये टीम्स बनाने जा रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि स्टूडेंट क्लस्टर में आ जाए और आपस में ग्रुप वर्किंग करना शुरू कर दें। तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है स्टूडेंट्स की। फॉलो नहीं करते क्योंकि चीजें जितनी साफ सुथरी हो ना और जितनी सिंपल और इजी टू पिक हो, हम उन चीजों को फॉलो करते हैं। अहमद भाई पैरामीटर माशाल्लाह से आप क्लास लीड कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बताएं अभी क्या कंटेंट आप पढ़ा चुके हैं और आगे आपकी क्या तैयारी है, क्या आपके टॉपिक्स हैं जो आप क्लास में पढ़ाएंगे? अभी सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर वेरिएबल से स्टार्ट किया सिंपल पाइथन से, और हमने ये चीज़ बताई स्टूडेंट्स को कि ऑलरेडी ये लोग टाइपस्क्रिप्ट जब पढ़ के आ चुके हैं तो इनके लिए किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर स्विच करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और इस कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर हम यहाँ पर बता रहे हैं कि टाइपस्क्रिप्ट में ये इस तरह से था और ये पाइथन के अंदर ये इस तरह से। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है तो उसके लिए किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर स्विच करना मुश्किल नहीं है। अब क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट जो है वो एक टाइप्ड लैंग्वेज थी, तो उसकी वजह से टाइप लैंग्वेज होने की वजह से क्या कहते हैं, कहीं पर भी हमारे पास अगर कोई टाइप लैंग्वेज होगी या फिर डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होगी तो दोनों के अंदर हम आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ तक टॉपिक्स की बात तो हमने वेरिएबल से स्टार्ट किया, लिस्ट, डिक्शनरी और उसके मेथड्स, स्ट्रिंग्स और फंक्शंस और इसी तरह से मजीद हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स चला हमें सर अली जवाद का थोड़ा टाइम मिल गया तो उनके लिए थोड़ा सा। सर अली जवाद आपके पास अब 2 मिनट है हमारे लिए, वैसे तो क्लास का टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप कुछ फीडबैक देना चाहेंगे स्टूडेंट का भी, क्या प्रोग्रेस है, क्या टॉपिक्स आप पढ़ा रहे हैं और आगे आपका क्या प्लान है? देखिए अभी तो हम बेसिक पाइथन से लेके चल रहे हैं, हालांकि हमने जो है वो Q1 में सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन Q2-3 में भी हमने डिसाइड किया क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट है तो सिंटैक्स पे भी जो है वो हैंड्स ऑन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम बेसिक्स से लेके चल रहे हैं। जिसको ऐसा लग रहा है कि हम बेसिक्स में लेके नहीं चलना चाहिए, उसके पास ऑलरेडी हर चीज़ की प्लेलिस्ट मौजूद है, चाहे वो पाइथन के मतलब आप ये कह रहे हैं इन स्टूडेंट के पास अपनी नोटबुक है, इनको पता है पढ़ना है क्या। तो अगर कोई क्लास में बैठा हुआ उसको ये भी पता है कल लास्ट क्लास में क्या होता है, उससे पहले क्लास में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होगा। तो सबके हाथ में सिलेबस है, 4 तक का जो है वो सिलेबस है कि हम AI एजेंट्स में क्या पढ़ेंगे, उनके फंडामेंटल के। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स को हमने प्रोजेक्ट बनाने को काफ़ी दिए हुए, वो बेसिक से प्रोजेक्ट है जो सेम प्रैक्टिस हमने Q1 में भी फॉलो की थी। तो क्योंकि सारा फोकस जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि जब तक मसल मेमोरी आपकी नहीं होगी, डज नॉट मैटर आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हो, हैंड्स ऑन होना जरूरी है। यस, इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स। और आप कुछ एग्जाम का भी स्टूडेंट का भी बता रहे थे? जी, एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा इंशाल्लाह 3rd-4th वीक ऑफ अप्रैल, या मे बी एक आध हफ्ता आगे पीछे हो जाए, तो वो वहीं से सब चीज़ें आएंगी जो हमने आपको पढ़ाया है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो नहीं होगी एग्जाम में? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिर्फ पहले वाला होगा? हाँ, नहीं होगा, अगर होगा तो हम बता देंगे। हर चीज़ आपको कम्युनिकेट की जाएगी, विदाउट कम्युनिकेशन या मतलब अभी आप ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले वाला सारा कंटेंट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले वाला जो है वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और हम भी यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आपके पास रिपोजिटरी है, जो क्लास में कोड होता है उसकी रिपोजिटरी भी आपके पास दी जाती है, इतने सारे AI टूल्स हैं, यूट्यूब पे। अच्छा, मुझे ही पता, अभी मेरे ये मोबाइल क्योंकि काफ़ी देर से मैं लाइव हूँ, 30 मिनट से जो लोग कनेक्टेड हैं, आप अभी टीचिंग कर रहे थे, तो आपका जो कम्युनिकेशन वे था स्टूडेंट से वो काफ़ी क्लियर था, जबकि आपके सामने कितने सारे स्टूडेंट बैठे हुए, इन सबसे कम्युनिकेट करना, तो ये सारी स्किल्स आपने किस तरीके से बनाई है और आपको कैसे पता लगता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट तक सच में पहुंच रहा है, स्टूडेंट समझ रहे हैं? मतलब आपको डेटा कैसे मिलता है कि हाँ स्टूडेंट को बात समझ आ रही है? देखिए, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे आया तो मेरे हाथ पाँव ठंडे पड़ गए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इतने बड़े क्राउड को कभी फेस नहीं किया था। फिर जब एक बार आप कुछ भी करते हो ना लाइफ में, तो फिर डर निकल जाता है। फिर जब जैसे जैसे टीचिंग की बात करें तो आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस आने लगता है। आप सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आप रिहर्सल करें। देखिए, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कि मैं उनको कह रहा हूँ मसल मेमोरी है तो ट्रेन करो। हम रोज़ाना काम करते हैं, चाहे वो Next.js हो, पाइथन हो, टेलविंड CSS हो।
मुझे जो भी पढ़ाना होता है ना, चाहे वो वेरिएबल्स हो, इफ स्टेटमेंट हो, मतलब आपको कितना भी अच्छा आता है आप दोबारा पढ़ के आते हैं। एग्जैक्टली मैं खुद पढ़ के आता हूँ, खुद प्रैक्टिस करके आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अगर डिलीवर करना है तो मुझे खुद पहले बेस्ट उससे अच्छा अपना सा बेस्ट होना चाहिए। डेवलपर करो। और जो है वो उसके रिहर्सल भी मैं करता हूँ। मैंने एक आपको function ये डेटा बनाया। कैसे मिलता है जो आपने टॉपिक पढ़ाया? इतने सारे स्टूडेंट हैं, सच में स्टूडेंट का फीडबैक आपको कैसे मिलता है? हाँ मैंने पढ़ाया, स्टूडेंट सेटिस्फाई हो गए। देखिए वो जब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, जब वो हमारी बातों को फॉलो करते हैं कि भाई प्रोजेक्ट्स बनाओ, ये करो, वो करो, तो उससे पता चलता है कि हाँ स्टूडेंट्स हमारी बात को पिक कर रहे हैं। और जब मेजोरिटी ये करते तो आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है कि स्टूडेंट्स आपकी बात को फॉलो कर रहे हैं। माशाल्लाह। जो नहीं करता तो फिर हम उससे पूछते हैं कि भाई क्या इशू है, कहीं आप बिजी हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, सुस्ती है, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मेरे में भी बहुत है। तो हम उनको पूछते हैं कि भाई मसला क्या है। फिर जो उनका डर होता है या जो उनके हडल्स होते हैं फिर हम उसको क्लियर करते हैं। और डिस्कॉर्ड भी आप मैनेज कर रहे होते हैं, डिस्कॉर्ड पे क्या होता है एक्टिविटी? देखिए डिस्कॉर्ड पे एक तो देखिए मेरी टीम और मैं लिमिटेड लोग हैं, 5, 6, 8 लोगों की टीम है, हमारे साथ पास पॉसिबल नहीं है 1000 लोगों तक पहुंचना। तो हमने डिस्कॉर्ड पे एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, डिस्कॉर्ड है, लिंक्डइन है और एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है कि हम वहाँ सब कनेक्ट हो जाए। अच्छी चीज़ ये कि ग्रुप बना हुआ है, अगर मैं लेट हो जाऊँ किसी को जवाब देने में तो कोई दूसरा स्टूडेंट जिसको वो आंसर आता है वो दे देगा। या मतलब आपने ऐसी कम्युनिटी कोई भी बनाया हुआ है अगर- जिसमें अनाउंसमेंट सेपरेट है, डिस्कशन सेपरेट है और उसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, अगर क्विज कोई की और ऐसी- दूसरी। कोई ऐसी क्वेरी है जो मुझे भी नहीं आती, किसी स्टूडेंट ने आंसर देते हैं, मेरी नॉलेज में भी इजाफा होता है। लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि नेटवर्किंग बनानी पड़ती है। Exactly. फिर लिंक्डइन पे भी मैं कहता हूँ कि भाई आओ, क्योंकि जब कंपनी आएगी आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छा, ये जो आपके स्टूडेंट हैं, अगर इनकी मैं शक्लें दिखाऊँ, सारे ना ऑलरेडी लिंक्डइन पे बड़े स्टार बने हुए हैं। हाँ मतलब अगर हम इनकी लिंक्डइन देखें तो बड़ी टॉप लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं इनकी। तो वो सब ये पहले से आपके पास स्टार थे या इन्होंने अभी प्रोजेक्ट बना के पोर्टफोलियो दुनिया को दिखा दिखा के बने? इसमें ज़्यादातर की जो मेहनत है वो अभी रिसेंटली इन्होंने मेरी बात को अच्छे से अडॉप्ट किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट कि ये मेरी बात को सुनते हैं। तो मैंने इनको कहा कि लिंक्डइन पे जाओ, ये लिंक्डइन पे आ जाता है, डिस्कॉर्ड पे जो डिस्कॉर्ड पे आ जाता है। मैंने पहले दिन से व्हाट्सएप को है ना रखा ही नहीं है Q1 से, क्योंकि वो आपने कहा प्रोफेशनल यूज़ करूँ जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस। WhatsApp का यूज़ केस है ना बड़ा कन्वीनियंट है। कोई किसी को रात को 4 बजे कन्वीनियंट होता है, किसी को सुबह 4 बजे कॉल आ जाती है। यस, ये इसमें क्या है, आप प्रोफेशनली आते हो, दिन में 1-2 घंटा डेडिकेट करते हो, चले फोकस जाते हो। वर्क हो जाता है, फोकस आवर। लिंक्डइन पे आपने टाइम किया, अपना भी फायदा हो गया, दूसरे का भी हो गया, दूसरे के प्रोजेक्ट आपने देखे, आपको खुद आइडिया आ गया। किसी को ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, किसी को समझ नहीं आता ना कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। जैसे Q2 में हैकाथॉन था, काफ़ी लोगों को ये सवाल था कि हम कहाँ से शुरू स्टार्ट कहाँ से लें? हाँ, तो जब वो दूसरे का भी प्रोजेक्ट देखते हैं ना तो उनको समझ आता है कि हम क्या करें, उसमें क्या लिखा हुआ है, वो उसको मैसेज करके पूछ सकते हैं आपने कैसे किया। तो ये नॉलेज जो शेयर होती है ना, ये बड़ी जो है वो अच्छी चीज़ है। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। आपका टाइम और क्लास का टाइम आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ अली भाई भी हैं। अली भाई, आप अपना स्टेटस शेयर करना चाहिए, क्लास में स्टूडेंट की क्या प्रोग्रेस है? क्लास में स्टूडेंट की क्या प्रोग्रेस है? क्लास में स्टूडेंट की अच्छी प्रोग्रेस है हमारे पास। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्लास के साथ साथ चल रहे हैं और लिंक्डइन पे मेंशन भी कर रहे हैं हमें। अच्छा चल रहा है, बस ये बच्चों की मोटिवेशन है, इतनी गर्मी में बैठ के भी पढ़ रहे हैं। मतलब मोटिवेशन पे तो सवाल ही नहीं कर सकते। मोटिवेशन पे तो कोई सवाल नहीं कर सकते, मतलब हमें इतनी गर्मी लग रही है, हम परेशान हैं, तो स्टूडेंट भी ज़्यादा हो रहे होंगे। जाहिर लेकिन सब पढ़ रहे हैं और सब क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और सब फंसाए हुआ टीचर्स को, सबको बिल्कुल वो रखा हुआ है एक्टिव। अच्छा, आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप अभी एसी वाले कमरे से घर से निकले होंगे, इतनी गर्मी में ट्रैवल करके आप मार्केट में घूम रहे हैं, जाहिर है घूमते हुए तो आपको कुछ अच्छा हवा जी। नहीं मिलती होगी। तो आपकी क्या मोटिवेशन है स्टूडेंट्स के लिए? आप जो अपनी ठंडी लाइफ छोड़कर एक और चीज होती है आपके अच्छी पास, खूबसूरत same लाइफ छोड़कर यहाँ पर parameter स्टूडेंट के लिए आए arguments देखिए हैं। मेरी मोटिवेशन ये है, ठीक है। ये बच्चे जब आपने इतनी ये गर्मी में चीज बैठे हैं, जावास्क्रिप्ट में सीखने भी पढ़ी आए, थी तो और मैं जावास्क्रिप्ट में इसका जितना नाम था ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट ऑपरेटर्स या रेस्ट कर पैरामीटर्स। सको, बस मेरी यही मोटिवेशन किसी को पता है rest ये आ रहे parameters हैं, क्या जब होते हैं? सीखने वाला जब खुद आता है ना तो क्या सिखाने होता वाला है? भी फिर बोलता है, जब सीखने क्या वाला आ रहा है तो फिर सिखाने वाला भी फिर माशाल्लाह। बुरा नहीं मानता, वो आता है बिल्कुल। एग्जैक्टली, कितने? माशाल्लाह। अनलिमिटेड। ये मोटिवेशन देख के ना आपका दिल खुश हो जाएगा। बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। रेस्ट पैरामीटर्स जो आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़े थे वो क्या होते हैं? पाइथन की मैं कोई बात नहीं कर रहा, तो बताएं। हम मिलते हैं बाद में, अभी हम सिर्फ 2 लोग ही थे या Q1 में? एग्जैक्टली, ट्रिपल डॉट्स होते हैं और उसमें क्या फायदा होता है? ये तो आपने सिंटैक्स बता दिया ना, फायदा क्या होता है? एग्जैक्टली, कभी कभी आपके पास क्या होता है कि